फ्रेंड्स, हम लोग सब सक्सेस पाना चाहते हैं और अक्सर चाहे वो सक्सेस प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, बहुत सारी एस्पेक्ट्स में हमें सक्सेस चाहिए होती है। और मज़े की बात ये है कि हर सक्सेस का रास्ता वही होता है। हमें अलग अलग परेशानियां मिलती हैं उस रास्ते में। हो सकता है किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही हो, किसी व्यक्ति को सोशल प्रॉब्लम आ रही हो। जैसे कि अगर हम पढ़ाई के विषय में बात करें तो हो सकता है कोई व्यक्ति फीस पे ना कर पा रहा हो, कोई ऐसा हो सकता है जिसके घर वाले अलाउ ना कर रहे हो कि भाई आप कहीं जाएं और पढ़ें। ऐसा भी हो सकता है कि कोई इमोशनली तैयार ना हो उस तैयारी के लिए, या कोई किसी किसी ऐसे इलाके में रहता है जहाँ से निकलना पॉलिटिकली बहुत मुश्किल हो। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में अलग अलग समय पे आती हैं, लेकिन रास्ता वही है। यानी कि हमें वो कुछ क्वालिटीज जो उस सक्सेस को पाने के लिए चाहिए वो हमें अपने अंदर इनकलकेट करनी पड़ेंगी। जैसे अगर यूपीएससी की बात करूँ तो यूपीएससी के कुछ सेट पैरामीटर्स हैं जिन पे हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। जैसे वी शुड बी हार्ड वर्किंग, वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए ताकि हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम पास करें, हमें लिखना आना चाहिए ताकि सब्जेक्टिव एग्जाम पास कर सकें, और पर्सनैलिटी के अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए ताकि हम इंटरव्यू को पास करके एक ऑफिसर बन पाएं, क्योंकि अल्टीमेटली एक ऑफिसर में सारी चीज़ें चाहिए। उसी तरीके से अगर कोई पॉलिटिकल सक्सेस चाहता है तो उसके लिए वो सब क्वालिटीज उसको चाहिएंगी अपने अंदर। जैसे लोगों से कम्युनिकेट करना, लोगों की बातों को समझ के उनके साथ कनेक्ट होना, कंसेंसस क्रिएट करना, टीम बिल्डिंग करना, लीडरशिप लेना। ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक पॉलिटिकल व्यक्ति को चाहिए हो सकती है। यानी कि हमारी परेशानियां अलग अलग हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति पॉलिटिकली सक्सेस होना चाहता है लेकिन उसके कम्युनिकेशन स्किल उतना अच्छा नहीं है, तो उसको सीखना पड़ेगा। तो उसको उस ऑब्स्टेकल को, उस जो रुकावट है उसको ओवरकम करके वहां तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि देयर आर नो एक्सक्यूजेस फॉर सक्सेस। जब हम वहां पे पहुंचते हैं, जब हमें वहां पे चाहिए है कि हम वहां पहुंचे, तो बीच के रास्ते की जो सारी एक्सक्यूजेस हैं या जो भी हमारी परेशानियां रुकावटें हैं उनको हमें ओवरकम करना पड़ेगा, यानी उनको ठीक करना पड़ेगा। अगर मेरे अंदर वो क्वालिटी आज नहीं है लेकिन मैं उस क्वालिटी वाली सक्सेस को पाना चाहती हूँ, तो मुझे वो क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। इसी तरीके से हम बहुत जो भी हम अपना, कोई व्यक्ति प्रोफेशनल सक्सेस चाहता है यानी कि कंप्यूटर्स में बहुत अच्छा करना चाहता है तो उसे वो सारी क्वालिटीज़ लेनी पड़ेंगी। कोई बिजनेस में बहुत अच्छा करना चाहता है तो उसे वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि जहाँ पे वो नंबर्स को समझ सके, टीम बिल्डिंग कर सके, काम को समझ सके, डेलीगेशन समझ सके, है ना। और ये जितनी भी चीज़ें जो बिजनेस के लिए ज़रूरी हैं वो उनको समझ सके। यानी कि हमें सक्सेस जैसे ही हमने सोचा, यानी कि हमने जैसे ही अपना गोल बनाया कि हम ये करना चाहते हैं या हम ये होना चाहते हैं। हो सकता है आप बहुत अच्छे एक्टर बनना चाहते हो, आप बहुत अच्छे सोशल इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, आप लीडर बनना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप सीईओ बनना चाहते हो, बहुत अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हो, बहुत अच्छे डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं। जो भी आप करना चाहते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट थिंग इज जैसे ही आप अपना गोल फिक्स किया, द सेकेंड स्टेप इज यू मस्ट लुक आउट फॉर द क्वालिटीज दैट आर रिक्वायर्ड। कि क्या मेरे अंदर वो क्वालिटीज हैं आज? अगर हैं तो आप मेहनत करिए, आपको सक्सेस आसानी से मिल जाएगी। लेकिन कहीं पर आपको रियलाइज हो कि ये 3-4 क्वालिटीज शायद मुझ में आज नहीं है, सो शुड वी स्टॉप? नो, वी विल ट्राई एंड ओवरकम दोज ऑब्स्टिकल्स, वी विल ट्राई एंड ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स। वो हर्डल्स को हम ओवरकम करेंगे, वो चीज़ें सीखेंगे। और जैसे हमेशा मेरा एक पुराना एक नारा टाइप का है, वो रहा है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो जैसे ही आप डिजर्व करने लगते हैं, जैसे ही आप में वो क्वालिटीज आ जाती हैं, तो आपको डिज़ायर करनी भी नहीं पड़ती, उसी से पहले ही आपकी वो सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। एक बहुत अच्छी किताब है, एक एक राइटर हैं रैन हॉलिडे, उन्होंने एक किताब लिखी है ऑब्स्टेकल इज़ द वे। ऑब्स्टेकल इज़ द वे का मतलब है कि रुकावटें ही हमें आगे का रास्ता दिखाती हैं। जैसे कि वो बड़ा अच्छा उसमें कई सारी चीज़ें वो डिस्कस करते हैं कि एक मार्कस ऑरेलियस का वो एग्जाम्पल डिस्कस करती हैं जहाँ पर वो बताते हैं कि अ, किस तरीके से उन्होंने इतनी सारी परेशानियों को, क्योंकि वो वॉर के समय में एक स्टोइक थिंकर भी थे, किंग भी थे, तो उस समय पे जब उन्होंने इतनी सारी परेशानियों को झेला, और उनका कहना है कि वो परेशानियों के कारण ही वो एक बेहतर किंग बन पाए। शायद कभी परेशानियां नहीं आती तो वो उस लेवल के किंग या उस लेवल के थिंकर नहीं बन पाते। यानी कि हमारा नज़रिया बहुत मैटर करता है कि हम किसी भी चैलेंज को, किसी परेशानी को कैसे देखते हैं। इसी में एक और बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल इसी सेम किताब में मेंशन है कि एक बार एडिसन की पूरी लेबॉर्ट्री जल गई। जितनी रिसर्च हुई थी, जितना पैसा खर्च हुआ था, सारा का सारा एकदम राख। तो जैसे ही एडिसन वहाँ पे आए, उन्हें पता चला कि ऐसा हो गया है,
हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज, चलो आज हमारी सारी गलतियां जल गई है ना, अब हम नए से स्टार्ट करते हैं। कितना कितना उम्दा और कितना कैसी क्वालिटी है ये कि आपकी इतने सालों की मेहनत, इतनी इन्वेस्टमेंट, इतनी सारी चीज़ें जल के राख हो गई और आप उस राख को देखते हुए रो नहीं रहे हैं, आप उस पर चीखा चिल्ली नहीं मचा रहे हैं, आप अपने आप को नहीं कोस रहे हैं कि हाय मेरे साथ क्या हो गया, ना ही आप ईश्वर को और दूसरों को कोस रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप आपका सोचने का, उस वक्त एडिसन के सोचने का नज़रिया है कि चलो जो हमने गलतियां करी थी वो जल के राख हो गई। नज़रिया। अगर वो रोते, अगर वो इस बात पे परेशान होते तो हो सकता है कई साल बर्बाद कर लेते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में कुछ परेशानी आई और उन्होंने बहुत साल अपने गंवा दिए किसी डिप्रेशन में या किसी परेशानी में, या वो उसके बाद कुछ नया नहीं कर पाए। तो हमारा नज़रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सक्सेस इज ऑल्सो अबाउट माइंडसेट। हमारा माइंडसेट कैसा है? सेटबैक्स आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे और कल नहीं तो बल्कि रोज ही आते हैं, है ना। हम लोग जिन लोगों को बहुत सक्सेसफुल मानते हैं, जैसे कि कोई फिल्म स्टार्स हैं या कोई भी और हैं, जो व्यक्ति जिन्हें हम बहुत सक्सेसफुल मानते हैं, हम अक्सर सिर्फ सक्सेस देखते हैं, उसके पीछे के जो चैलेंजेस या उनके जो पर्सपेक्टिव्स हैं या माइंडसेट है वो हम देखना भूल जाते हैं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन पर्सपेक्टिव्स और माइंडसेट को भी देखें कि ये आदमी सोचता कैसे है आखिर, है ना, या ये व्यक्ति ने ऐसा कैसे किया होगा, वो बहुत जानना ज़रूरी है। क्योंकि डेस्टिनेशन तो ठीक है, लेकिन जो पाथ है, जो जर्नी है, वो कैसे पूरी हुई, वहाँ पे क्या लर्निंग्स आई, वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब भी हम किसी की सक्सेस देखें, हम साथ में उसकी जर्नी देखें। कई बार मेरे साथ खुद ऐसा होता है कि कई बार बच्चे आके कहते हैं, कोई बच्चा है उसने कहा कि मैम आपके लिए तो बहुत आसान रहा होगा। अब कैसे उन्हें बताया जाए कि मुश्किलें आई और हर पग पे आई। लेकिन अब क्या है ना कि वो मुश्किलों को हम लोग क्या पकड़ के बैठ जाएंगे तो हम वहीं रुक जाएंगे। तो मुश्किलों से तो आगे बढ़ना है ना हमें। तो थिंग्स आर नेवर इजी फॉर एनीबडी, किसी के लिए नहीं है। हाँ, जिसके पास अगर फाइनेंशियल सपोर्ट है तो उसको इमोशनली प्रॉब्लम है, जिसके पास इमोशन फाइनेंस है उसे सोशल प्रॉब्लम है, जिसको सोशल प्रॉब्लम फाइनेंशियल है उसके साथ कोई और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सबके साथ है। तो वी शुड नॉट बी टू नार्सिसिस्टिक कि हम ही प्रॉब्लम में हैं, हम ही परेशान हैं, हम क्यों परेशान हैं। सब परेशान है, लेकिन परेशानी पे परेशान होके कुछ मिलेगा नहीं। इसीलिए वी विल हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस, एंड जिसने सॉल्यूशन ढूंढा, मेहनत करी, उसको सक्सेस भी मिल गई। और फिर बाद में वो जो सक्सेस जब मिल जाती है तो सारी चीज़ें आसान लगने लग जाती हैं। और इसमें एक बात और मैं बताऊं आपको कि बहुत बड़ा अंतर हमारे माइंडसेट का है कि कोई व्यक्ति एक चीज़ को देखता है और वो कहता है कि अरे चलो कर लेंगे, कोई बात नहीं, और दूसरा देखता है तो कहता है कि अरे अब कैसे होगा, अब तो हो ही नहीं सकता। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंडसेट का अंतर है। एक माइंडसेट कहता है कि कर सकते हैं, और अक्सर जैसा कि बुद्धा ने भी कहा है, यू विल बिकम व्हाट यू थिंक। अगर आपको लगता है कि कर सकते हैं तो अक्सर वो लोग कर भी लेते हैं, और जिन्हें लगता है कि नहीं कर सकते, अब तो कैसे होगा, अब तो बहुत परेशानी आ गई, अब तो चीज़ें खराब हो गई, वो लोग कर भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वी पीपल आर लाइक, हम एक एनर्जी सोर्स हैं। अगर हम किसी चीज़ में एनर्जी ही नहीं लगाएंगे, किसी चीज़ के लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट ही नहीं रखेंगे, वो कभी फलित नहीं होता। तो इसीलिए देर आर 3 थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। फर्स्ट, डू नॉट शाई अवे फ्रॉम ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स आएंगी, सबकी लाइफ में आती हैं, आपकी लाइफ में भी आएंगी, मेरी लाइफ में भी आएंगी, आती रहती हैं, और हमें उससे डरना नहीं है। सेकेंड, मेंटेनिंग द पर्सपेक्टिव। हम उस परेशानी को कैसे देखेंगे, ये हमारा नज़रिया है, ये हमारा माइंडसेट है। परेशानी हो सकता है कि किसी के एक छोटा सा तिनका लगा और वो बहुत रोया, और किसी के उंगली कट गई तब भी वो व्यक्ति आगे बढ़ गया अपनी परेशानियों को नज़रअंदाज करके या उसको साथ में लेके। तो ये पर्सपेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंड लास्टली थर्ड, लर्न फ्रॉम द पीपल हु हैव मेड सक्सेस। हमें उनसे सिर्फ ये नहीं जानना कि है सक्सेस कैसे हो गए, दूसरी बात ये भी जाननी है कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ थी उनके अंदर जिसके कारण वो सक्सेसफुल हो पाए, है ना। सक्सेस सिर्फ IQ वाले चीज़ें नहीं हमें जाननी, हमें उनका SQ भी जानना है, सोशल क्वेश्चन भी जानना है, उनका EQ इमोशनल क्वेश्चन भी जानना है। हमें उनका वो जो क्वालिटीज़ हैं, ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, टीम बिल्डिंग, वो सब भी समझनी है कि ऐसी वो कौन सी क्वालिटीज़ थी जिसने उन्हें सक्सेसफुल बनाया। और अगर हम ये सब जान पाएंगे तो हमारे एक्शंस भी उसी दिशा में होंगे, और एक्शंस विल टेक अस टू सक्सेस।